हमारे देश में ओवर पॉपुलेशन की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये हम सब जानते हैं। ओवर पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज कम होते हैं, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम देश में इंक्रीज करती हैं। तो सॉल्यूशन के तौर पे आसाम जैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि 2021 के बाद अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आपको लोकल बॉडी इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन भी आप फाइट नहीं कर सकते। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे भी एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट राज्यसभा में इसको टेबल भी किया गया था 2 चाइल्ड पॉलिसी को पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट करने को। इस प्रपोजल के तहत उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनको कोई गवर्नमेंट सब्सिडीज़ नहीं मिलेंगी और गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम से उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनके वोटिंग राइट्स भी छीन लिए जाने चाहिए। तो क्या ये सही तरीका है ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का? आइए करते हैं इसकी एनालिसिस। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आसाम कोई एकलौती स्टेट नहीं है जो ऐसा लॉ लाई है। हमारे देश में 12 स्टेट में ऐसा लॉ ऑलरेडी लाया जा चुका है और कुछ स्टेट से तो ये लॉ ला के हटाया जा चुका है, इंक्लूडिंग हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड। और जिन स्टेट में से ये हटाया जा चुका है वो हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। जो लोग इस पॉलिसी के अगेंस्ट है उनका ये मानना है इस पे वोमेन्स भी इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पॉलिटिशियन है, उसको इलेक्शन फाइट करना है और उसकी वाइफ ने तीसरा बच्चा कर लिया तो वो पॉलिटिशियन अपनी वाइफ से अबैंडन हो जाएगा और उसको डिवोर्स दे देगा। तो वो औरत उन 3 बच्चों के साथ अकेली रह जाएगी। 2 चाइल्ड पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद इसके क्या कॉन्सिक्वेंस निकलेंगे, उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, ये जानने के लिए हमें बाहर की दुनिया को देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा सिमिलर एग्जाम्पल टेस्ट आउट किया गया है, उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी। बहुत से लोग हमारे देश में मानते हैं कि चाइना जैसी 1 चाइल्ड पॉलिसी हमें भी अपने देश में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि देखो चाइना कितना आगे चला गया और हम कितना पीछे रह गए अपने पॉपुलेशन की वजह से। लेकिन ये सारे लोग ये नहीं जानते कि चाइना की जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है ये बहुत बड़ा फेलियर रही थी। 1979 में चाइना ने अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन 2005 तक आते आते इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस बहुत क्लियर हो गए। उसमें प्रॉब्लम क्या थी, चाइना की सोसाइटी भी इंडिया की तरह जेंडर बेस्ड है। अगर लोग एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं तो वो प्रीफर कर रहे थे मेल चाइल्ड, जिसकी वजह से फीमेल फोर्टिसाइड बहुत हुआ। और 2005 से लेकर 2008 के बीच में चाइना इज़ द वन ऑफ द वर्स्ट जेंडर रेशियो थी। 120 मेल इज टू 100 फीमेल की रेशियो थी। इसका मतलब दोस्तों 2011 में चाइना में 34 मिलियन ज़्यादा आदमी थे एज कंपेयर औरत। इसी के कारण एक ब्राइड प्राइस नाम की प्रैक्टिस चालू हुई चाइना में, जिसमें औरतों की फैमिली को रिश्वत दिया जाने लगा कि आओ हमारे लड़कों से शादी कर लो। तो सुनने में आपको ये बड़ा शॉकिंग लगेगा, लेकिन आज के टाइम में अंडर पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। इसीलिए चाइना में 2015 में अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी हटा दी और 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप और बच्चा पैदा करो। इनफैक्ट सिंगापुर और जर्मनी जैसे कंट्रीज़ में एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट तरफ से अगर आप एक्स्ट्रा बच्चा पैदा करते हो तो। एक और हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे ही पॉलिसी का हमारे देश में मौजूद है। 1975 टू 1977 के बीच इंदिरा गांधी सरकार के अंदर फोर्स स्टेरिलाइजेशन कराई गई थी। इनफैक्ट 11 मिलियन लोगों की स्टेरिलाइजेशन कराई थी इन 2 साल में, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ के चार्ट पे इसका बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये थे कि ये स्टेरिलाइजेशन इतनी जल्दी में कराया गया कि लोगों को डिजीज़ हो गए और 1800 लोग की रिपोर्टेड डेथ हुई थी इस फोर्स स्टेरिलाइजेशन की वजह से। तो कोई भी फोर्स पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर सक्सेसफुल नहीं रहेगा और इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस बहुत से निकलते हैं। तो आप पूछोगे यहाँ सॉल्यूशन क्या है?
पॉपुलेशन कंट्रोल का। तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, एजुकेशन, हेल्थ केयर में डेवलपमेंट और इकोनॉमी डेवलपमेंट। इसके प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा फर्टिलिटी रेट के बीच और लिटरेसी रेट के बीच में क्या सीधा सीधा रिलेशन है।